वेलकम बैक गाइस। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेजरी ऑफ नॉलेज में। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि आप लोग जानते ही है, एचपीयू बीएड एंट्रांस एग्जाम के लिए एक सीरीज शुरू की है। मैंने पहले भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस डाल दी है एचपीयू बीएड एंट्रांस एग्जाम के लिए हिमाचल जीके की, और साथ ही कमीशन कमेटी की भी वीडियो डाली है। तो आज फिर से कंटिन्यू करते हैं इस सीरीज को। मैंने पिछली वीडियो में ये जो क्वेश्चन है, किसके कीर्तिगान में शिमला में विजय सुरंग का निर्माण किया गया था, यहाँ तक करवा दिया था। लेकिन फिर भी आज हम इस क्वेश्चन को फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो जो विक्ट्री टनल का निर्माण किया गया था वो किया गया था सेकंड वर्ल्ड वार की विक्ट्री में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। सेकंड वर्ल्ड वार की विक्ट्री में जो है जीत के उपलक्ष्य में जो है विक्ट्री टनल जो है वो शिमला में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1945 में। तो यहाँ तक आप लोगों को पता लग गया था पिछली वीडियो में। 1945 में यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, कब बनी थी? 1945 में शिमला विक्ट्री टनल, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। और ये जो विजय सुरंग यहाँ पर लिखी है, इसको हिंदी में अनुवाद किया गया है, तो विक्ट्री टनल ही कहते हैं, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। तो मूव करते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है आपका, आज का पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में जाना जाता है। मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में किसे जाना जाता है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, खजियार। यहाँ से हम थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं और इम्पोर्टेंट जानकारी है। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि मिनी स्विट्जरलैंड किसने कहा था? खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड किसने कहा था? ये कहा था आपका विली पी ब्लेजर ने। किसने? विली पी ब्लेजर ने। आप लोग ध्यान रखेंगे, पी ब्लेजर ने जो इसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा था। और कब कहा था? 1992 में। कब? 1992 में। ये भी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। अच्छा, खजियार कहाँ है? चंबा जिले में है। और यहाँ पर आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी। अच्छा, खजियार से और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनते हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि खजियार का खज्जी नाग मंदिर किसने बनवाया है? राजा पृथ्वी सिंह की नर्स जो थी बाटलू, उन्होंने बनवाया है खजियार मंदिर। खज्जी मंदिर जो है नाग मंदिर है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अच्छा, बाटलू ने और कौन, नर्स बाटलू ने और कौन कौन से मंदिर बनवाए हैं? एक बनाया आपने हिडिंबा देवी मंदिर, जो कि महला में है। कहाँ है? चंबा में महला नामक स्थान में है हिडिंबा देवी मंदिर। किसने बनाया है? पृथ्वी सिंह की जो नर्स थी बाटलू, उन्होंने बनवाया था। एक और आता है सीताराम मंदिर, किसने बनवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं इसको, सीताराम मंदिर भी नर्स बाटलू ने ही बनवाया है। एक आप हिडिंबा देवी मंदिर कुल्लू में भी है, फेमस है, और डुंगरी मेला लगता है। तो आप लोग इन दोनों को अलग अलग ध्यान से रखेंगे कि जो चंबा में है, महला में है हिडिंबा देवी मंदिर, वो बनाया है रानी बाटलू ने। और सीताराम मंदिर भी माफ़ी चाहूँगा, नर्स बाटलू ने। और सीताराम मंदिर भी नर्स बाटलू ने ही बनवाया है। तो यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आप उम्मीद है यहाँ पर आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी। ऑप्शन डी की अगर हम बात करें चितकुल की, तो चितकुल आप लोगों को पता ही है किन्नौर में है, और ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। चितकुल कहाँ है? किन्नौर में है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अगर नालदेहरा की बात करें, नालदेहरा से क्या क्वेश्चन आता है आप लोग देख पा रहे होंगे ऑप्शन ए में, नालदेहरा। नालदेहरा से एक क्वेश्चन आता है कि गोल्फ कोर्स कहाँ है? गोल्फ कोर्स कहाँ है? नालदेहरा में है। नालदेहरा कहाँ है? शिमला में है। और जंजैहली आप लोगों को पता ही है, मंडी में है, और हाइकिंग के लिए जानी जाती है अपने शांत रोड के लिए। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध पेंटिंग कांगड़ा ब्राइड किस नाम के साथ संबंधित है? तो ये कांगड़ा ब्राइड जो पेंटिंग है, ये ऑप्शन ए सरदार सोवा सिंह के साथ में संबंधित है। इनकी एक कृति है, इनकी एक पेंटिंग है ये। कौन सी? कांगड़ा ब्राइड। सरदार सोवा सिंह से और कुछ जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सरदार सोवा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ पे है, और इसका दूसरा नाम क्या है? अंद्रेटा आर्ट गैलरी। कौन सा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा, बड़ी बार पेपर में आता है। सरदार सोवा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ है? कांगड़ा में है। कांगड़ा में कहाँ है? पालमपुर में है। और सरदार सोवा सिंह आर्ट गैलरी को ही क्या कहा जाता है? अंद्रेटा आर्ट गैलरी। अच्छा, एक और आर्ट गैलरी है सिमिलर नेम की, जैसे कि निकोलस रोरिक आर्ट गैलरी जिसको हम कहते हैं, ये है नग्गर में। नग्गर कहाँ? कुल्लू में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोनों आर्ट गैलरी से, और कंफ्यूज भी होते हैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन बी में आप लोग देख पा रहे होंगे, रोरिक आर्ट गैलरी कहाँ है? नग्गर में है, कुल्लू में है। और सरदार सोवा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ है? कांगड़ा में है, पालमपुर में है, कांगड़ा के पालमपुर में। अच्छा, इसको और क्या कहते हैं? अंद्रेटा आर्ट गैलरी। आप लोग नाम कंफ्यूज मत कीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ काफ़ी कुछ पता चल गया होगा। और यहाँ से जो
एक और क्वेश्चन आता है जो यहाँ नीचे ऑप्शन सी में आप लोग देख पा रहे होंगे, नोरा रिचर्ड्स। नोरा रिचर्ड्स जो है वो सरदार शोभा सिंह की ही पत्नी है। इन्होंने ही अंद्रेटा आर्ट गैलरी बनवाई है और वहीं पे जो सरदार शोभा सिंह की जो पेंटिंग्स थी वहाँ पे रखी हुई है पालमपुर में, अंद्रेटा आर्ट गैलरी में, सरदार शोभा सिंह आर्ट गैलरी में नोरा रिचर्ड्स ने ये बनवाई हुई है और सरदार शोभा सिंह की ही ये पत्नी थी। अच्छा, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई होगी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए आप लोगों को, ये जरूर पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे वे रोरिक आर्ट गैलरी से हो, चाहे वे सरदार शोभा सिंह आर्ट गैलरी से हो। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैद सूरत राम नाम किससे संबंधित है? तो सूरत राम जो वैद सूरत राम का नाम जो है वो पजोता आंदोलन से संबंधित है। पजोता किसान आंदोलन कहाँ हुआ था? सिरमौर में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था? 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में हुआ था पजोता आंदोलन। पजोता किसान आंदोलन कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी स्टोरी कुछ इस प्रकार से है कि जो पजोता में जो किसान थे उनके साथ में थोड़ा मतलब अन्याय हो रहा था काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि बेगार प्रथा थोड़ी एक्सीड कर दी गई थी, बढ़ा दी गई थी। अब लोगों को पता ही है बेगार प्रथा क्या होती है। तो उसके मतलब और भी बहुत सारे उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे, इसलिए वहाँ पर क्या हुआ था, एक पजोता नाम की जगह है सिरमौर में, वहाँ पर पजोता आंदोलन हुआ था और पजोता किसान सभा का गठन हुआ था और जिसके जो अध्यक्ष थे वो बनाए गए थे लक्ष्मी सिंह। लक्ष्मी सिंह भी आप लोग याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट नाम है। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे और सचिव थे आपके वैद सूरतराम। कौन? वैद सूरतराम। हालांकि जो ये पूरा आंदोलन को जो मेंटोर कर रहे थे वो कर रहे थे वैद सूरतराम, इसलिए ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, पेपर में काफ़ी बार आया भी हुआ है। और ये क्वेश्चन मैं इसको भी स्टार लगा देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में जरूर आता है। अच्छा, बाकी भी हम जान लेते हैं, जैसे कि बात करें हम मंडी षड्यंत्र की। मंडी षड्यंत्र कब हुआ था? 1914 और 15 में हुआ था। 1914 और 1915 में हुआ था मंडी षड्यंत्र। आप लोग ऑप्शन डी में आप लोग देख पा रहे होंगे। मंडी षड्यंत्र जो था वो मियाँ जवाहर सिंह का नाम आता है इससे संबंधित और रानी खैरगढ़ी का। इन्होंने क्या किया था कि पुलिस कर्मियों और जो वजीर था उनको मारने का प्लान बनाया था और साथ ही जो सरकारी खजाना था उसको लूटने का प्लान बनाया था। ये गदर पार्टी से ही प्रभावित था। ऑप्शन बी में आप लोग देख पा रहे होंगे, मंडी षड्यंत्र जो था गदर पार्टी से प्रभावित था। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि इनमें से कौन जो है वो गदर पार्टी से प्रभावित था। तो ऑप्शन में आ जाएंगे पजोता आंदोलन, धामी गोलीकांड आंदोलन, मंडी षड्यंत्र, ऑप्शन डी कुछ और आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई होगी। आप लोग डेट को जरूर ध्यान रखेंगे। मंडी षड्यंत्र भी इंपॉर्टेंट है, पजोता आंदोलन, किसान आंदोलन भी आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, पजोता किसान आंदोलन में जो उस समय राजा हुआ करते थे सिरमौर के, वो हुआ करते थे राजेंद्र प्रकाश। कौन हुआ करते थे? राजेंद्र प्रकाश। इसको भी आप लोग ध्यान में रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित जिले में से किसको पहले चीनी से जाना जाता था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। किन्नौर को जो है वो पहले चीनी नाम से जाना जाता था। अच्छा, यहाँ से संबंधित लॉर्ड डलहौजी का है। लॉर्ड डलहौजी यहाँ चीनी जगह जो है इनकी बहुत ही फेवरेट प्लेस था, यहाँ काफ़ी समय रहे हैं वे। और साथ ही डलहौजी ने यहाँ रहकर जो वो हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का जो भी निर्माण यहीं से किया था, यहीं रहकर किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आता है, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन ही मान सकते थे, ज़्यादा कुछ इसमें डिस्कस करने के लिए है नहीं और इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व डैश प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये कितना है? 123 वर्ग प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है हिमाचल प्रदेश का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है मैंने आप लोगों से पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। पर स्क्वायर एरिया किलोमीटर में जितने पर्सन रहते हैं उसको ही जो है जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश का पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने पर्सन रहते हैं? 123। 1 2 3 से आप लोग याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा देता हूँ, फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ से और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व कौन से जिले में है हिमाचल प्रदेश के? तो 2 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहते हैं लाहौल स्पीति में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे कम जो है वो लाहौल स्पीति का है। अच्छा, अगर कम पूछा गया है तो सबसे ज़्यादा भी पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा कौन से जिले का है, तो वो है हमीरपुर का। हमीरपुर का कितना है? 406 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में हमीरपुर का। हमीरपुर ध्यान रखेंगे आप लोग, हमीरपुर का सबसे ज़्यादा, सबसे कम जो है वो लाहौल स्पीति का 2% पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया। और हिमाचल प्रदेश का टोटल जनसंख्या घनत्व है 123%। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी शिल्ला किस जिले में स्थित है? सबसे पहले तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शिल्ला है। कौन से जिले में है? किन्नौर में है। इसका आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ से क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी शिल्ला कौन सी पर्वत श्रृंखला में है, कौन सी माउंटेन रेंज में है? तो कौन सी माउंटेन रेंज में है? जास्कर, जास्कर रेंज में है शिल्ला पर्वत चोटी, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी। अच्छा, अगर ऐसा आया है तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सबसे ऊंची चोटी शिल्ला की हाइट कितनी है? तो ये 7026 मीटर हाइट इसकी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, किन्नौर जिले में पड़ती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बार बार फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है। अच्छा, बाकी भी हम डिस्कस कर लेते हैं किन्नौर जिले की चोटियों को। एक आती है आपकी लियोपार्जिल। क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि लियोपार्जिल चोटी हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में है? किन्नौर जिले में है। कौन सी? लियोपार्जिल, नोट कर लेंगे। अच्छा, किन्नौर की और कौन सी है? शिप्की चोटी होगी। कहाँ है? किन्नौर में है। शिप्की से आप लोगों को पता ही है, सतलुज जो है वो हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। अच्छा, एक और किन्नर कैलाश कहाँ है? किन्नौर में ही है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। अच्छा, कुल्लू की बात करें, कुल्लू की तो बहुत सारी है और इम्पोर्टेंट भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले कुल्लू की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डिब्बी बोकरी। कौन सी? डिब्बी बोकरी। 6400 मीटर उसकी हाइट है, याद रखेंगे आप लोग। उमाशिला हो गया, शितीधार होगी, प्रांगला होगी, इंद्रासन होगी, इंद्रकिला होगी, ये सारी कुल्लू में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है। दियो टिब्बा हो गया, बार बार पूछा जाता है क्योंकि दियो टिब्बा और साथ में आपको गौरी देवी का टिब्बा हो गया। तो गौरी देवी का टिब्बा जो है वो चंबा में है, दियो टिब्बा जो है वो कुल्लू में है। इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो ये क्वेश्चन बार बार जो एग्जामिनर डालता है, आप लोग ध्यान रख लेंगे। एक बार फिर से बता देता हूँ, कुल्लू की डिब्बी बोकरी, उमाशिला, शितीधार, परांगला, पतालसू, इंद्रासन, इंद्रकिला, ये सब चोटियाँ कहाँ हैं? कुल्लू में है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। शिमला की बात करें, शिमला की है चांसल। कौन सी? मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे भी शिमला की सबसे ऊंची चोटी है चांसल, चांसल। और ये चांसल जो है यहीं से जो है आपका चंद्रनाहन झील भी इसी चोटी पर है। चंद्रनाहन आती है कि चंद्रनाहन झील कौन से जिले में है? शिमला में है। अच्छा, चंद्रनाहन से ये जो पब्बर नदी का उद्गम स्थान है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई होगी शिमला जिले से। लाहौल स्पीति की बात करें तो लाहौल स्पीति में तो बहुत ज़्यादा है। लाहौल स्पीति की सबसे पहले मनीरेंग आ गई, गेफांग आ गई, गेफांगो आ गई, मूलकिला आ गई, मुरांगला आ गई, लछांगला आ गई, ये सारी कहाँ हैं? लाहौल स्पीति में है। लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटियां हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पार्वती जल विद्युत परियोजना की क्षमता डैश मेगावाट है? सबसे पहले ये पार्वती गलत लिखा हुआ है, पार्वती, पार्वती है ये। पार्वती जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? ऑप्शन बी 2051 मेगावाट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं इसको। अच्छा, पार्वती जल विद्युत परियोजना है कौन से जिले में? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये है आपकी कुल्लू में। कहाँ है? कुल्लू जिले में है, कुल्लू में है। और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है, तो वो भी कौन है? पार्वती जल विद्युत परियोजना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं, स्टार लगा देता हूँ इस क्वेश्चन को। ऐसा क्वेश्चन आता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन है? तो वो है पार्वती जल विद्युत परियोजना। अच्छा, पार्वती नदी किसकी सहायक नदी है? ब्यास की सहायक नदी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई होगी। साथ में एक क्वेश्चन और आता है कि पार्वती जल विद्युत परियोजना जो है वो कौन रेगुलेट करती है, ये कौन ऑन करता है? तो वो करती है आपकी NHPC। ध्यान रखेंगे आप लोग, NHPC। उम्मीद है यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अर्जिकिया किस नदी का वैदिक नाम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैदिक नाम और संस्कृत नाम से नदियों के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं, हर बार आते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ब्यास का जो है अर्जिकिया जो है वैदिक नाम है। अच्छा, ब्यास का अगर वैदिक नाम अर्जिकिया है तो इसका संस्कृत नाम कौन सा होगा? इसका संस्कृत नाम क्या है? इसका संस्कृत नाम है विपाशा। क्या है? विपाशा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, बाकियों को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। रावी की बात करें तो रावी का संस्कृत नाम क्या है? इरावती जो है रावी का संस्कृत नाम है। अच्छा, वैदिक नाम कौन सा है रावी का? पुरुषनी। ध्यान रखेंगे आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। पुरुषनी जो है वैदिक नाम है रावी नदी का, और इरावती जो है वो संस्कृत नाम है रावी नदी का। अच्छा, चिनाब नदी की बात करें तो चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है? अस्सिकिनी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ऑप्शन डी में, आप लोग देख पा रहे होंगे, अस्सिकिनी चिनाब नदी का वैदिक नाम है। अच्छा, सतलुज की बात करें, सतलुज का वैदिक नाम है शतुद्री। क्या नाम है? शतुद्री। और संस्कृत नाम है शतुद्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑप्शन ए में आप लोग देख पा रहे होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा। ये जो नाम है आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए पेन कॉपी लेकर,
क्योंकि बार बार पूछे जाते हैं, हो सकता है इस बार जरूर क्वेश्चन आ जाए। इसको मैं स्टार लगा देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी के नाम याद रख लीजिए। साथ ही एक बच गई है हमारी यमुना नदी। यमुना नदी का क्या नाम है? कालिंदी। क्या नाम है? कालिंदी। नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आप लोगों ने यहाँ से काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त कर ली होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहंग मणिपाल नाम डैश से इसके संस्थापक के रूप में जुड़ा है। तो बिहंग मणिपाल का किसका संस्थापक था? कौन सी रियासत के? कुल्लू रियासत के संस्थापक थे बिहंग मणिपाल। आप लोग ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन और आता है कि जो कुल्लू रियासत है वो हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे पुरानी रियासत है। कौन सी? कुल्लू रियासत। अच्छा, बाकी हम बात कर लेते हैं बिलासपुर की। बिलासपुर ऑप्शन डी में आप लोग देख पा रहे होंगे। बिलासपुर का पुराना नाम सबसे पहले आ जाता है कैलूर, और इसकी स्थापना किसने की थी कैलूर रियासत की? बीरचंद चंदेल ने। ऑप्शन डी में आप लोग देख पा रहे होंगे किसने की थी? बीरचंद चंदेल ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अच्छा, सिरमौर की बात करें तो सिरमौर रियासत की स्थापना किसने की थी? शुभंश प्रकाश ने की थी। किसने की थी? शुभंश प्रकाश ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1195 में सिरमौर रियासत की। ठीक है। अच्छा, मंडी की बात करते हैं हम। मंडी रियासत की स्थापना की थी बाणसेन ने। किसने की थी? बाणसेन ने। कब की थी? 1300 ईस्वी में की थी। अच्छा, मंडी शहर की स्थापना किसने की थी? मंडी शहर की स्थापना की थी आपकी अजबर सेन ने। मंडी रियासत की स्थापना की थी बाणसेन ने। ऑप्शन ए में आप लोग देख पा रहे होंगे। और मंडी शहर की स्थापना की थी अजबर सेन ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को संस्थापक, रियासतों के संस्थापक से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। इनको आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी कुछ जानकारी मिल चुकी होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रामपुर का लवी मेला सामान्यतः प्रतिवर्ष डैश महीने में लगता है। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे, लवी मेला नवंबर माह में लगता है। कब लगता है? नवंबर माह में लगता है। आप लोग इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, रामपुर शिमला में। अच्छा, ये किस प्रकार का मेला है? व्यापारिक मेला है। ऐसा क्वेश्चन भी आता है, आप लोगों को क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सा व्यापारिक मेला नहीं है। तो ऑप्शन में आ जाएंगे आपको, जैसे कि आपका ये लवी मेला हो गया, व्यापारिक मेला है। नलवाड़ी मेला हो गया, व्यापारिक मेला है। तो ऐसे 3-4 ऑप्शन आएंगे, उसमें से एक आप लोगों को जो व्यापारिक मेला नहीं होगा उसके ऊपर टिक करना होगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन बन के आते हैं पेपर में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आते हैं पेपर में। अच्छा, ये किसने शुरू किया था लवी मेला? राजा केहरी सिंह ने शुरू किया था। राजा केहरी सिंह को और किस नाम से जाना जाता था? आजान बाहू के नाम से जाना जाता था। औरंगजेब ने इन्हें छत्रपति की उपाधि दी थी। किसने दी थी? औरंगजेब ने। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं, इसलिए मैं थोड़ा जोर डाल के बोल रहा हूँ। अच्छा, ये जो लवी मेला है ये इंटरनेशनल फेयर है। इंटरनेशनल फेयर मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है। चंबा का मिंजर मेला होगा, ये भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है। कुछ मेले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, कुछ एक राज्य स्तर के होते हैं, कुछ एक जिला स्तरीय होते हैं। तो ये जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के है, मतलब इंटरनेशनल लेवल के फेयर है लवी मेला। बहुत पुराना मेला है, सबसे पुराना मेला ये हिमाचल प्रदेश का। ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे पुराना मेला कौन सा है? लवी मेला है। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ पर काफी कुछ जानकारी मिल गई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाराजा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद द्वितीय के बीच ज्वालामुखी की संधि किस वर्ष में हुई? तो ये हुई थी आपकी 1809 में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अच्छा, ये थोड़ी सी लंबी स्टोरी है और इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसके बारे में हम थोड़ी डिटेल में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है 1804 से। अच्छा, यहाँ पर 4 शख्सियत है, 4 मतलब रूलर है जो राज कर रहे थे। सबसे पहले महानचंद कैलूर के शासक, दूसरे आपके कांगड़ा के संसार चंद, तीसरे आपके अमर सिंह थापा, चौथे आपके महाराजा रणजीत सिंह। ये 4 शख्सियत है। इनमें से 2 पार्टीज बनी हुई थी। एक बनी हुई थी महानचंद कैलूर के शासक जो थे और अमर सिंह थापा की, और दूसरी बनी हुई थी राजा संसार चंद और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में। अच्छा, बात ऐसी होती है कि महाराजा संसार चंद जो होते हैं कांगड़ा के, वो अपने क्षेत्र को बढ़ा रहे होते हैं, अपनी रियासत के एरिया को बढ़ा रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं? कैलूर पर अटैक कर देते हैं, जब कैलूर का शासक महानचंद होता है। तो जो संसार चंद है वो एक छातीपुर नाम का किला बनाता है कैलूर में, मतलब बिलासपुर में, जब वो थोड़ा बहुत एरिया जीत लेता है। तो इससे क्या है कि जो कैलूर का शासक है महानचंद, वो नाराज हो जाता है। तो वो क्या करता है कि अमर सिंह थापा को बुलाता है अपनी सहायता के लिए। तो अमर सिंह थापा जो है वो महाराजा संसार चंद को जो है वो महल मोरियों में, कहाँ? महल मोरियों में हरा देता है। तो हराने के बाद जो राजा संसार चंद होता है वो शरण ले लेता है, कहाँ? कांगड़ा किले में। कांगड़ा किले में शरण लेता है और वहाँ से एक अलायंस बनाता है किसके साथ? महाराजा रणजीत सिंह के साथ में। महाराजा रणजीत सिंह को बुलाता है और वो अपनी हेल्प के लिए, मतलब संसार चंद अपनी हेल्प के लिए महाराजा रणजीत सिंह को बुलाता है। और जब महाराजा रणजीत सिंह आते हैं तो वो अमर सिंह थापा और जो महानचंद है इनको हरा देते हैं और खदेड़ देते हैं। तो इस प्रकार से, और महाराजा रणजीत सिंह और संसार चंद के बीच में जो है एक
संधि हुई होती है, ट्रीटी हुई होती है कि अगर आप मेरी हेल्प करेंगे तो वो क्या करेंगे, 66 गांव और कांगड़ा किला जो महाराजा रणजीत सिंह को दे देंगे संसार चंद की हेल्प करने के लिए। तो ये कुछ स्टोरी है। तो इस प्रकार से 1809 में जो है ज्वालामुखी की संधि होती है और संसार चंद जो वो कांगड़ा किला और 66 गाँव जो प्लेन एरिया के 66 गांव होते हैं वो रणजीत सिंह को दे देते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। तो इस प्रकार से ये स्टोरी थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी और इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ से काफ़ी कुछ क्वेश्चन बन गए होंगे, आप लोगों को याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि महाचंद और कैसे इनके बीच में थोड़ी सी टसल हुई और कैसे ये पूरी स्टोरी क्रिएट हुई। महल मौर्य में हराया था, क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि महल मौर्य फोर्ट कहाँ है, हमीरपुर में है। और कहाँ ऐसा भी आता है कि अमर सिंह थापा ने संसार चंद को कहाँ हराया था, तो महल मौर्य में हराया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोगों को ये स्टोरी काफ़ी ध्यान से अंडरस्टैंड हो गई होगी, जितना मैंने आप लोगों को बताया कि 1804 से स्टोरी शुरू हुई थी और 1809 तक चली एक लंबी टसल के बाद। तो ये कुछ स्टोरी थी महाराजा रणजीत सिंह और संसार चंद की ज्वालामुखी की संधि की। तो किस प्रकार से ये संधि हुई आप लोग समझ गए होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट मैं इसको कहूँगा, आप लोग ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश डैश जिलों के साथ केंद्र प्रशासित मुख्य आयुक्त क्षेत्र के रूप में अस्तित्व में आया था। फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश में काफ़ी बार ये क्वेश्चन करवाता रहता हूँ। तो 4 जिलों के साथ में हिमाचल प्रदेश का उदय हुआ था 15 अप्रैल 1948 को। कौन कौन से जिले थे आप पूछेंगे, कौन कौन से जिले थे, पहले 4 ध्यान में रखेंगे। पहला था आपका चंबा, दूसरा था आपका मंडी, तीसरा था आपका सिरमौर, चौथा था आपका महासू। तो आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना है, कई बार ऑप्शन में कांगड़ा दे दिया जाता है कि इनमें से कौन से 4 जिले थे, तो नहीं पूछा जाता कि इनमें से कौन सा नहीं था। तो आप लोग ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हो कांगड़ा जिले और कुल्लू जिले में। तो कांगड़ा और कुल्लू स्टार्टिंग में नहीं थे, पहले ही कांगड़ा और कहाँ था, कांगड़ा पंजाब का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, तो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश के 4 जिले थे। आप लोगों को ध्यान रखना है, बता दिया मैंने कौन कौन से थे। साथ ही अगर हम बात करें जब चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना था और तब 4 जिले थे। 1954 में 5वां जिला जोड़ा गया था, कौन जोड़ा गया था ध्यान रखना आप लोगों ने, 1954 में वो जोड़ा गया था बिलासपुर। 5वां जिला कौन सा जोड़ा गया था, बिलासपुर। ये भी आता है क्वेश्चन कि बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में कब विलय किया गया, 1954 में। डायरेक्ट डेट आती है, ऐसे ऑप्शन आएंगे 1953, 1954, 1955 या 1956 में। तो आप लोगों को ध्यान रखना है 1954 में बिलासपुर जो है हिमाचल प्रदेश में जुड़ा था। अच्छा, एक और आता है कि 1960 में कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश में जोड़ा गया था, वो जोड़ा गया था किन्नौर। कौन, किन्नौर। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। 1960 में किन्नौर, 1954 में कौन सा, बिलासपुर जो है हिमाचल प्रदेश में जोड़ा गया था। ये आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई होगी और ये वीडियो आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और आप कमेंट में बताइएगा कि आपको ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो चाहिए। और ये आखिरी क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच।